लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कुंडली में सब पता चलता है। सबसे पहले लड़कियों के लिए बृहस्पति कारक ग्रह होता है। उसकी स्थिति अगर बलवान हो, लग्न द्वितीय पंचम सप्तम नवम एकादश घर में हो तो विवाह अच्छा होता है। पुरुष के लिए शुक्र का बलवान होना आवश्यक माना गया है और शुक्र की लग्न द्वितीय पंचम सप्तम नवम इन जगहों पे स्थिति को अच्छा विवाह के लिए माना गया है। अब सप्तम स्थान जातक की कुंडली में विवाह का स्थान होता है। पंचम प्रेम का, पंचम घर का स्वामी और सप्तम घर का स्वामी एक जगह बैठ जाए तो लव मैरिज का चांसेस 99% होता है। उदाहरण के तौर पर किसी की कुंडली मान लो मेष लग्न की है तो पंचम घर का स्वामी सूर्य होता है, सप्तम घर का स्वामी शुक्र बनता है। दोनों एक साथ अगर बैठे तो प्रेम विवाह का चांसेस पूरा बनता है। या फिर पंचम घर का स्वामी सातवें घर में और सातवें घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए। मेष लग्न का उदाहरण दे रहा हूं मैं। पंचम पति सूर्य सातवें घर में और सप्तम पति शुक्र पांचवें घर में, किसी भी लग्न के लिए यही कंडीशन लागू होने वाली है प्रेम विवाह का सबसे बड़ा। इसके अलावा राहु पंचम स्थान में सप्तम स्थान में हो तो प्रेम विवाह की तरफ मनुष्य को लेके जाता है और चांसेस प्रेम विवाह के बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे योग हैं जो प्रेम विवाह करवा सकते हैं, पर विवाह अच्छा होगा कि बुरा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विवाह के बाद डाइवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अनबन बहुत ज़्यादा होती है। सातवां स्थान इसके लिए इंपॉर्टेंट है। सप्तम स्थान में राहु शनि मंगल सूर्य और केतु, ये 5 पाप ग्रह माने गए हैं। एक या एक से अधिक पाप ग्रह यहाँ पे हो, गुरु की कोई दृष्टि ना हो और गुरु साथ में ना हो तो विवाह के बाद डाइवोर्स के योग बन जाते हैं या फिर विवाह में कलह होती है, अशांति होती है। इसके साथ सातवें स्थान पर पाप ग्रहों की दृष्टि, 5 ग्रह जो मैंने बताए फिर सुन ले, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, ये 5 पापी ग्रह माने गए। इनकी दृष्टि सप्तम स्थान पे ज़्यादा ग्रहों की है, एक से अधिक 2 3 4, जितना ज़्यादा कनेक्शन होगा दृष्टि में हो या वहाँ पे स्थित हो तो आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और अशांति का सामना करना पड़ेगा। सातवें घर का स्वामी छठे आठवें और द्वादश स्थान में हो तो भी विवाह के बाद अशांति भोगनी पड़ती है। सप्तम स्थान का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र लग्न चतुर्थ सप्तम और दशम को बताया गया, त्रिकोण लग्न पंचम और नवम को बताया गया। इन जगहों पर हो तो आप मान के चलो विवाह अति उत्तम होता है। सप्तम स्थान पे गुरु की दृष्टि हो, चंद्र गुरु का योग हो या फिर बुध शुक्र शुभ ग्रह हो तो भी विवाह अति उत्तम माना गया है। इसके अलावा हमारी ज्योतिष परंपरा में कुंडली मिलान करके विवाह का बहुत अच्छा उपाय है। उसके अंदर सिर्फ गुण मिलाने से नहीं होता, 36 में से 18 गुण मिल गए, 28 मिल गए, उसके बाद भी अशांति और डिवोर्स इत्यादि देखे गए। इसलिए किसी योग्य ज्योतिष को दिखाकर कुंडली का मिलान अति आवश्यक है, अन्यथा विवाह के बाद समस्या खत्म नहीं होती है। और कई बार क्या होता है, पुरुष का मन भटकता है जिसके कारण भी अशांति होती है। कई महिलाएं हमें आके पूछती हैं कि उनके जीवन में पुरुष दूसरी महिलाओं के संपर्क में आ रखा है, तो वो कौन सारे योग होते हैं इसके ऊपर हम दूसरे वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं विवाह के बाद होने वाले झगड़े के लिए क्या उपाय है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय है गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये गले में कोई स्त्री या पुरुष धारण करे या दोनों धारण करे तो विवाह के बाद बहुत ज़्यादा जिनकी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। और किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो ये गौरी शंकर रुद्राक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन धारण करने से विवाह का योग बहुत अच्छा बनता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
और आप अपने कमेंट में लिख के बताएं आपकी क्या समस्या है, क्या इस प्रकार की आपकी भी समस्या है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनके उत्तर देने का। और हमारे से ज्योतिष दिखवाना है तो 9681300300 पे आप कॉल कर सकते हैं। 9681200200 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय महाकाली।